आज का पवित्र बाइबल पाठ दानियल के पुस्तक अध्याय 11। पहली बात, मिस्र और सीरिया के राज्य। धारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और भल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वो धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वो बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बांटकर अलग अलग हो जाएगा। और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वो स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वो सेना समेत उत्तर के राज के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वो उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले आएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वो राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े धल इकट्ठे करेंगे और उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा छिड़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा और वो राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वो भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वो लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वो प्रबल ना होगा, क्योंकि
उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वो निश्चय बड़ी सेना और सम्मति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल ना रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वो हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमिन देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। तब वो अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वो उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वो स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। तब वो द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले गया, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार ने अनुकूल उसे बदला देगा। तब वो अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वो ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता ना रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमिन राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वो क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।